है दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और यह कैसे काम करता है तथा इसके क्या क्या फायदे नुकसान है और इसके अलावा भी बहुत कुछ। तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, चाहे आप स्पीड को 1.5x पर भी रख सकते हो। तो गाइस वीडियो पूरा देखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने लोगों से कहते हुए सुना होगा कि अगर आपको रिस्क कम लेना है और रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। लेकिन हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें। तो चलिए गाइस शुरू से शुरू करते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड का इतिहास क्या है और म्यूचुअल फंड आखिरकार भारत में कब आया था। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार की पहल पर 1963 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का गठन हुआ और यहीं से ही म्यूचुअल फंड का उद्योग स्टार्ट हुआ। UTI का मेन उद्देश्य था छोटे इन्वेस्टर्स को आकर्षित करना और उन्हें इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट के संबंधित विषयों पर जानकारी अवगत करवाना। पर समय बदलता गया, UTI RBI से अलग हुआ और देखते ही देखते जब 90s में गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया, उस समय म्यूचुअल फंड के बिजनेस को भी प्राइवेटाइजेशन में डाल दिया और देखते ही देखते बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स इस मार्केट में आने लग गए और आज 2021 में टोटल म्यूचुअल फंड का मार्केट 35.15 ट्रिलियन इंडियन रुपीस के बराबर है। चलिए बहुत हुई हिस्ट्री, वापस चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर आपको एक सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है तो म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा तरीका है। और म्यूचुअल फंड की खास बात यह है कि यह इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास में लाखों करोड़ों हजारों रुपए की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आप मात्र 500-100 रुपए से भी स्टार्टिंग कर सकते हो। और हाँ, एक बात और समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट दोनों अलग अलग है। एक दूसरे से इन दोनों का कोई भी लेन देन नहीं है। नहीं तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट एक ही है। म्यूचुअल फंड का लॉजिक थोड़ा अलग होता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों के पैसे से बना हुआ एक फंड होता है और इस फंड को एक एक्सपर्ट पर्सन हैंडल करता है और वो एक्सपर्ट पर्सन अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के आधार पर वो फंड्स जो उसने कई लोगों से कलेक्ट किए थे उन्हें अलग अलग प्रकार के शेयर्स, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है और उन लोगों को अच्छा खासा रिटर्न कमा कर देता है। बस इसी प्रोसेस को म्यूचुअल फंड कहा जाता है। यानी कि अगर सिंपल सी लैंग्वेज में कहे तो बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लिया और उसको किसी एक ही बंदे ने अपने एक्सपर्ट नॉलेज के आधार पर इन्वेस्ट कर दिया। अब दोस्तों एक बात तो आपको भी पता है कि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती है, तो वैसे ही जो वो एक्सपर्ट पर्सन है वो ये सारे काम फ्री में नहीं करेगा। उसके लिए वो अपना कमीशन चार्ज करता है उस प्रॉफिट में से जो उसने कमाने में मदद की थी। सो आपको ध्यान देना होगा कि कहीं आपकी जेब खाली ही तो नहीं हो रही है, मतलब कि चार्जेस बहुत ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में 1% 2% चार्जेस भी आपको करोड़ों का नुकसान करवा सकते हैं, जिनके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, बस आप कमेंट कर देना। तो चलिए बात करते हैं कितने प्रकार के चार्जेस होते हैं और म्यूचुअल फंड वाले आपको कैसे ठगने की कोशिश करते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या है ये जानकारी तो आपको इजीली मिल जाएगी और ये जानकारी तो अभी तक आपको मिल भी गई है, पर चार्जेस के बारे में कोई भी ज़्यादातर नहीं बताता। तो चलिए बात करते हैं कुछ चार्जेस के बारे में। पहला है वन टाइम चार्ज। वन टाइम चार्ज नाम से ही क्लियर है, यानी कि ये चार्जेस जब आप म्यूचुअल फंड में इनिशियली इन्वेस्टमेंट करते हो उस समय पर दिए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यदि आप किसी बार वगैरह में जाते हो और वहां पर एंट्री चार्जेस लिए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार, और इसे ट्रांजैक्शन चार्ज भी कहा जाता है। अगला है लोड। लोड बेसिकली एक कमीशन और फीस की तरह होता है जो कि AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और इंटरमीडियरीज चार्ज करती है। इसके अलावा भी रिडम्पशन चार्जेस और अर्ली विड्रॉल चार्जेस भी होते हैं जो कि इन्वेस्टर पर चार्ज किए जा सकते हैं। पर आपको एंट्री लोड और एग्जिट लोड तो समझना ही होगा, और खासकर एग्जिट लोड, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस 0.25% से लेकर 4% के बीच में है, जो कि आपकी स्कीम्स पर डिपेंड करता है। और ये चार्जेस फंड हाउस ही डिसाइड करता है, मेनली आपको ज़्यादा टाइम तक म्यूचुअल फंड में स्टे यानी कि रोके रखने के लिए, जिसे हम लॉक इन पीरियड भी कह सकते हैं। इसके अलावा है रिकरिंग चार्जेस, जहां पर इन्वेस्टर को टाइम टू टाइम यानी कि डेली, मंथली, क्वार्टरली या फिर जो भी एग्रीमेंट में लिखा है उस हिसाब से पोर्टफोलियो को मैनेज करने के चक्कर में पेमेंट करना पड़ता है और इसको आप पीरियोडिक फीस भी कह सकते हो।
अगला है मैनेजमेंट फीस। जो भी फंड मैनेजर आपके फंड को होल्ड करता है वो आपसे चार्ज करता है उसकी सर्विसेज के लिए। इसके अलावा है अकाउंट फीस, जो कि आपके अकाउंट को मेंटेन करने के लिए चार्ज की जाती है यदि आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रहता है तब, जिसे कि आप बैंक के चार्जेस से भी समझ सकते हो। इसके अलावा है डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विस फीस, जो कि आपको बहुत सारी छोटी बड़ी सर्विसेज देने के लिए चार्ज की जाती है। और एक लास्टली है स्विच प्राइस, और ये फीस तब चार्ज की जाती है जब आप एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच करते हो अपने फंड्स को। सो गाइस, आई होप आपको थोड़ा बहुत तो चार्जेस के बारे में जानकारी मिली होगी। सो गाइस, चलिए बात करते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड से क्या क्या फायदे हैं। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, और साथ ही आप एफडी को तो बहुत ही इजीली तरीके से बीट भी कर सकते हो, यानी कि आप एफडी से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो, वो भी कम रिस्क में, और साथ ही शेयर मार्केट की फील्ड की नॉलेज नहीं होने के बाद भी। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पर आपके फंड को एक एक्सपर्ट पर्सन हैंडल करता है, और उस एक्सपर्ट पर्सन के पास भी बहुत ही बड़ी टीम होती है जो कि प्रॉपर एनालिसिस करती है तथा आपकी रिस्क के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करती है। और जहाँ एक्सपर्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहाँ पर रिस्क भी थोड़ी कम हो जाती है। इसके अलावा भी आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है अंडर सेक्शन 80C। सो वो भी आप अपने CA से कंसल्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी हम म्यूचुअल फंड को अपने रिस्क और रिटर्न के अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड मेनली 2 प्रकार के होते हैं, एक है असेट टाइप और दूसरे है स्ट्रक्चर टाइप। चलिए पहले बात करते हैं असेट टाइप कैटेगरी की। यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के पहले चॉइस दी जाती है कि आपको किस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है। यहाँ पर मेनली आपको 3 चॉइसेस दी जाती है। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि आपके फंड को सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके फंड को सिर्फ कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाए तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हो, और इसी के अंदर से ही आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा। दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड में आपके पैसों को शेयर्स की बजाय अच्छे बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट किया जाता है। और लास्टली है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये ऐसे फंड होते हैं जिन्हें इक्विटी और डेट दोनों में ही इन्वेस्ट किया जाता है, वो भी आपके रिस्क के हिसाब से ही। यानी कि अगर आप कहते हो कि आपके 50% फंड को इक्विटी में कीजिए और 50% को डेट में, तो आपके फंड को उस हिसाब से इन्वेस्ट किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर टाइप कैटेगरी के बारे में। स्ट्रक्चर टाइप में पहला फंड है ओपन एंड म्यूचुअल फंड। ये ऐसे फंड होते हैं जिनमें हम कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और उन्हें कभी भी सेल कर सकते हैं, यानी कि ये स्टॉक मार्केट के जैसे ही सिमिलरली होते हैं। यानी कि यहाँ पर आप अपनी मर्जी के मालिक होते हो, ना ही कोई लॉक इन पीरियड और ना ही कोई दूसरी रेगुलेशंस। दूसरे नंबर पर है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। क्लोज एंड म्यूचुअल फंड में स्टार्टिंग में ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है और एक पर्टिकुलर लंबे समय के लिए आपके पैसों को लॉक इन पीरियड में डाल दिया जाता है, ठीक आपकी FD की तरह। और लास्टली है इंटरवल फंड। यहाँ पर आपके फंड को बाय और सेल एक खास इंटरवल के टाइम पर ही कर सकते हो, लाइक 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, और ये टाइम इंटरवल म्यूचुअल फंड वाले ही तय करते हैं। अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आपको एक बेसिक नॉलेज तो आ ही गया है म्यूचुअल फंड का। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिरकार हम म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट क्यों करें, FD में भी तो कर सकते हैं। तो इसका पहला जवाब है, ये मैनेज करने में आसान होते हैं। यानी कि आप किसी भी दिन कितनी भी बजे म्यूचुअल फंड खरीद और बेच सकते हैं। खैर कई म्यूचुअल फंड में भी है थोड़े बहुत तो रेस्ट्रिक्शन। सेकेंड है कई विकल्प। यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे विकल्प निकल कर आएंगे। लाइक आप डेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इक्विटी में, इसके अलावा मनी मार्केट वगैरह बहुत सारी जगहों में, जो कि आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर देगा। और खुद वॉरेन बफेट कहते हैं कि नेवर पुट योर ऑल एग इन वन बास्केट, जो कि आपकी रिस्क भी कम करने का काम करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड में चार्जेस भी बहुत ही कम रहते हैं।
और लास्टली है ट्रांसपेरेंसी। म्यूचुअल फंड को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जो कि आपको फुल सिक्योरिटी प्रदान करती है। और सेबी समय समय पर म्यूचुअल फंड्स से एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू या फिर म्यूचुअल फंड की कितनी वैल्यू है और उनके पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर्स है उनकी घोषणा समय समय पर करवाते रहता है, जो कि इन्वेस्टर के लिहाज से फुल ट्रांसपेरेंसी है। चलिए अब बात करते हैं हाउ टू चूज अ बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर यू। तो गाइस, बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले आपको अपने आप से सवाल करना होगा कि आप कितनी रिस्क उठा सकते हो और आपको किस प्रकार के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से म्यूचुअल फंड 3 कैटेगरी के होते हैं। एक है हाई रिस्क, दूसरे है मीडियम रिस्क और थर्ड है लो रिस्क। चलिए तीनों को थोड़ा थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। अगर कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड खरीदते समय हाई रिस्क का ऑप्शन लेता है तो उस फंड की रिस्क बहुत ही ज़्यादा होगी, पर उसी के साथ में आपको रिटर्न भी बहुत ही ज़्यादा मिल सकते हैं। गाइस, यहाँ पर मैंने बोला है मिल सकते हैं, यानी कि जरूरी नहीं कि आपको हाई रिटर्न मिले ही सही। हाई रिस्क कैटेगरी म्यूचुअल फंड के फंड को मेनली मिड और स्मॉल कैप की कंपनियों में ही इन्वेस्ट किया जाता है, जहां पर यदि कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर दे तो आपके पैसे 3 गुने, 5 गुने, 10 गुने और यहाँ तक कि 50 गुने भी हो सकते हैं अगर आप लंबे समय तक होल्ड करते हो तो। दूसरा है मीडियम रिस्क। यदि आप मीडियम रिस्क का ऑप्शन चूज करते हो तो आपको मीडियम लेवल की ही रिस्क मिलेगी और मीडियम लेवल का ही रिटर्न मिलेगा। मीडियम रिस्क म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में आपके फंड को लार्ज और वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट किया जाता है, साथ ही और भी आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए थोड़े बहुत डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी खरीदे जा सकते हैं। और लास्टली है लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स। लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स में आपकी रिस्क भी कम होती है और आपको रिटर्न भी उसी हिसाब से बहुत ही कम मिलेगा। और यहाँ पर लो रिस्क कैटेगरी म्यूचुअल फंड में आपके इन्वेस्टमेंट को अधिकतर डेट्स खरीदने में ही फोकस किया जाता है, ताकि आपको रिस्क बहुत ही कम हो और टाइम टाइम पर आपको इंटरेस्ट के रूप में रिटर्न से मिलते रहे। अगर गाइस आप मेरी बात मान के चलो तो आपको अपने फंड को 50-30-20 या फिर 25-25-25 जो भी आपको अच्छा रेशो लगे उसमें अपने फंड को बांट लो और तीनों कैटेगरी में ही इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि अगर आपको एक जगह से नुकसान होगा तो उसका दूसरी जगह से भरपाई भी हो जाएगी। और यदि आपके हाई रिस्क वाले फंड चल गए तो आपको फायदा भी छप्पर फाड़ के हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड में सही में ही ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो आपको उसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी फायदा मिल जाएगा यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो। और गाइस मेरी मानो तो आप 5 साल से नीचे कभी भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो ही मत। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखने के बाद ही आपको म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए। लाइक फंड मैनेजर का अनुभव कितना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसा है और लास्टली एक्सपेंस रेशो कैसा है। यदि एक्सपेंस रेशो ज़्यादा है तो वो किसी काम का है ही नहीं, क्योंकि पैसे आपके और मजे कोई और ही लूटेगा। सो आई होप गाइस आपको थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड क्या है और कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर है, इन सब के बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज तो लग ही गया होगा। यदि आपको कोई और भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर गाइस बात करें और भी अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी लेनी है तो आप एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी कि AMFI की वेबसाइट पर भी जा सकते हो। और गाइस बात करें इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो अगर आप मेरी मानो तो आप सिंपली इंडेक्स फंड पर ही स्टे रहो, क्योंकि इंडेक्स फंड से बेहतर कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप नॉर्मली इंडेक्स फंड, निफ्टी नेक्स्ट 50, इसके अलावा भी बहुत सारे लार्ज कैप इंडेक्स फंड, स्मॉल कैप, मिड कैप, बहुत सारे इंडेक्स फंड से लाइक IT सेक्टर का इंडेक्स फंड और भी बहुत सारे, उनमें इन्वेस्ट करो, पर वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही मज़ा है, जहाँ पर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी मिलेगी और साथ ही में आपके पैसे भी लॉन्ग टर्म में मल्टीप्लाई भी ज़्यादा होंगे। और गाइस अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपका एक्सपेंस रेशो भी कम रहेगा और यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा विन विन सिचुएशन रहेगी। और गाइस अभी भी आपको इंडेक्स फंड समझ में नहीं आया है तो नो प्रॉब्लम, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर ही लाने वाला हूँ। सो गाइस स्टे ट्यून। और हाँ गाइस आप मेरे सेकंड चैनल को भी विजिट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आया है और अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।